मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो इसमें कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुएं ए बी सी और डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। पहला बात होता है कि वर्ग के रूप में मतलब क्या होता है वर्ग का मतलब हो कि चारों भुजाएं बराबर हो आपस में। ए से बी की दूरी बराबर होना चाहिए, बी से सी के दूरी बराबर होना चाहिए, सी के डी से दूरी बराबर होना चाहिए और डी के ए से दूरी बराबर होना चाहिए और साथ साथ इसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। विकर्ण होता है दो बिंदुओं को मिला दीजिए, तो ए से सी की दूरी बराबर होना चाहिए और बी से डी की दूरी बराबर होना चाहिए, वही वर्ग होगा। तो बोला है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें निर्देशांक चाहिए। तो इसमें निर्देशांक देख देख के लिखना है चित्र जो दिया हुआ है। तो चलिए इसका निर्देशांक पहले लिख लेते हैं। देखिए ए का निर्देशांक, इसको मान लीजिए एक्स अक्ष, इसको मान लीजिए वाई अक्ष। सही, प्लस में दिया है तो केवल एक्स मानिए, इधर रहता तो एक्स डैश मानते, नीचे रहता तो वाई डैश मानते। तो इसका देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसके सामने जाइए, किसके सामने है? 3 के सामने है ना, और ऊपर किसके सामने है? 4 के सामने। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? पहले एक्स का मान लिखा जाता है, तो 3,4 इसका निर्देशांक लिख दिए। अब आइए बी का निर्देशांक लिखते हैं। तो देखिए बी किसके सामने है? 6 के सामने है, 6 के सामने। ऊपर किसके सामने है? 7 के सामने। 7 और 6 को मिलाएंगे तो बी बनेगा। तो पहले एक्स का लिखते हैं, तो कितना है? 6, वाई का मान कितना है? 7, यानी इसका निर्देशांक हो गया 6,7। अब इसका देखिए, तो इसका देखेंगे तो देखिए 9 के सामने है, तो एक्स अक्ष में 9 कोमा वाई अक्ष में कितना है? 4, तो वाई का मान 4, यानी 9,4 हो जाएगा। अब रहा डी का निर्देशांक निकालना। तो देखिए डी एक्स में 6 पर है और वाई में 1 पर है, यानी 6,1। हमने तो निर्देशांक निकाल दिया और निर्देशांक के माध्यम से इसकी दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ए का निर्देशांक कितना है? 3,4। बी का निर्देशांक कितना है? 6,7। सी का निर्देशांक कितना है? 9,4। डी का निर्देशांक कितना है? डी का निर्देशांक है 6,1। बस वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर दूरी सूत्र के प्रयोग करके बताना है, मापना नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर सी डी निकालना पड़ेगा, फिर डी ए निकालना पड़ेगा, वैसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। डी बराबर पहले सूत्र क्या होता है, एक बार सूत्र को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसी में रखना है, पहले किसका दूरी? ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर x2, तो ए बी में देखेंगे तो x2 का मान कितना है? 6 और माइनस x1 का मान 3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर अब प्लस y2 का मान कितना है? 7 और माइनस y1 का मान 4 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना कि x1 x2 कौन होता है? पहला x1 x2, y1 y2। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 जाएगा तो फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 बराबर √18। 18 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 9 और 9 जोड़ेंगे तो √18। तो 18 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 2, 3 3 के 9 और 9 दूनी फिर 18 बन गया।
दो दो का जोड़ा बैठाते हैं, एक बाहर निकालते हैं तो 3 बाहर निकलेगा, 2 अंदर रह जाएगा। इकाई लिख देंगे, कोई ना कोई दूरी का मात्रक होगा, लिख देंगे। अब निकालते हैं बी और सी। अब ई दोनों में देखना है, इसमें और इसमें, इसको नहीं देखना है। तो बी सी बराबर रूट अंडर बी का मान कितना है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र वाला। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, लेकिन 7 में से 4 को घटा के लिखेंगे तो -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए गुणनखंड तोड़ के लिखे ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 3√2, या इसको इधर ही लिख देते हैं। देखिए थोड़ा रूट अंडर 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 3 और 2, 3 3 के 9 दूनी, फिर 18 हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, √2 अंदर रह जाएगा। इसका भी इकाई लिख देंगे। अब निकालते हैं सी और डी, सी डी। अब देखिए इसको नहीं देखना है, सी और डी को देखना है, मतलब ई दोनों को देखना है। तो फिर इसको भी डिस्टेंस सूत्र में लगाते हैं। x2 माइनस x1 यानी 6 में से 9 जाएगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 में से 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो इसका भी -3 का स्क्वायर। तो देखिए -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, -3 का स्क्वायर भी प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 को और 9 को कितना हो जाएगा 18। 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुने 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 इकाई, इसको भी लिख दिए। अब निकालना है हमको ए और डी का मान, तो ए और डी का मान वहाँ निकालते हैं। देखिए पहले इसका विकर्ण लिख लेते हैं, विकर्ण क्या क्या है, ए और सी विकर्ण, क्योंकि इसको भी हमको निकालना है तभी न हल होगा। तो ए और सी निकालना पड़ेगा, बी और डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखिए ए से सी की दूरी निकालना पड़ेगा और बी से डी की दूरी निकालना पड़ेगा, सही। तो इसको हम अब देखिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए ए भी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालिए। अब निकालते हैं डी ए, यहाँ निकाल देते हैं डी ए बराबर, इसको भी दूरी सूत्र में रखेंगे। तो डी या ए लेना है, यानी x1 इसको, x2 इसको, या किसी को भी मान सकते हैं x1 x2। तो देखिए इसको मानते हैं x2, इसको लिख देते हैं AD लिख देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। x2 का मान 6 और x1 का मान कितना 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और माइनस y1 का मान 4, तो 4। देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 व प्लस 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी स्क्वायर प्लस होता है। 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18। 18 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 बाहर निकलेगा, √2 बचेगा, √2। इसको भी इकाई लिख देंगे, इकाई। देखिए पहला भुजा ए बी √3√2, बी सी 3√2, सी डी 3√2 और ए डी भी 3√2 आ गया। मतलब इसका मतलब हुआ कि भुजा तो सब के सब बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब के सब बराबर है, मतलब भुजा तो बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब इसका विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण क्या हुआ था, ए और सी विकर्ण था, बी और डी विकर्ण था। तो ए सी निकालते हैं फिर बी डी निकालते हैं। तो अब विकर्ण देखिए, अब विकर्ण की बात हुआ। विकर्ण विकर्ण क्या था, ए सी दूरी, ए सी दूरी फॉर्मूला में रखते हैं ए और सी। तो ए है, ये सी है, तो ई दोनों में देखना है, इसमें ए में और सी में। तो x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और प्लस 9, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 45। अब देखिए, अगर 45 की बात करें तो 45 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45। इसको तोड़िएगा तो रूट अंडर 3 गुने 3 गुने 5, 3 3 के 9 और 9 पचे 45, 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 रूट 5 इकाई इसकी दूरी होगा। अब विकर्ण, विकर्ण एसी तो निकालनी है, अब बी या डी निकालेंगे। विकर्ण बी डी दूरी, इसको भी सूत्र में रखेंगे। देखिए बी और डी, तो इसको माने x2, इसको मानिए x1, तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, बी और डी निकालना है ना। तो x2 और माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो 6 और माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 1 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और माइनस 7, 1 और माइनस 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 लिख दें। 6 में से 6 जाएगा तो 0 का स्क्वायर और प्लस 7 गो में से 1 हो जाएगा तो कितना के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, तो रूट अंडर 0 और प्लस 36, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए विकर्ण एसी दूरी निकालना था। तो x2 माइनस x1, तो ए बी ए सी में देखना है, तो ए और सी, तो 9 और माइनस 3 लिखे। इसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 का मान 4 है और y1 का मान भी 4 है, हमको 4 4 रखना था ना, 4 और माइनस 4, y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 जाएगा तो 0 का स्क्वायर और रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा 36 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6, तो इकाई कितना हो जाएगा, 6 इकाई उत्तर होगा 6 इकाई। सेम वैसे ही इसमें लिखे बी और डी दूरी, 6 माइनस 6 तो 0, 7 में से 1 जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर, इसका 36 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 36, तो इसको जोड़ेंगे तो 36, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 इकाई, बाहर निकलेगा तो 1 ही निकलेगा। यहाँ पर देखिए विकर्ण विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। यहाँ पर विकर्ण भी बराबर है और सभी भुजाएं भी बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक वर्ग होगा। यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी सभी भुजाएं एवं विकर्ण बराबर है। अतः
चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा। और इसमें बोला है कौन सही है। तो चंपा चमेली से कहती है क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। मतलब चंपा बोली कि वर्ग है, लेकिन चमेली बोली नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं, हमको साबित कीजिए। तो चंपा सही निकली क्योंकि वर्ग है। अतः यहाँ चंपा सही है, क्योंकि इसमें बोला गया है बताइए इनमें कौन सही है, तो चंपा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब इसको दूरी सूत्र से बताना है ये कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक, समानांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है कि आयत है, ये सब बताना है इसमें कौन होगा। इसके लिए निर्देशांक दिया है 4 बिंदु का। तो हम मान लेते हैं कि ये A निर्देशांक, ये B निर्देशांक, ये C निर्देशांक, ये D निर्देशांक। सेम वैसे ही AB निकालिए, BC निकालिए, CD निकालिए, DA निकालिए। अगर सभी के सभी बराबर हैं तो विकर्ण भी निकालिए, अगर विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग है। तो चलिए हम निकालते हैं, दूरी सूत्र से निकालते हैं, क्योंकि दूरी सूत्र से ही निकाला जाएगा। और अंडर दूरी सूत्र पहले होता क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले निकालते हैं A और B, AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 का मान -1 है। तो पहले तो यहाँ पहले से ही माइनस और -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एगो एगो 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा रूट अंडर 8। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 रूट 2। इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2 गुने 2 गुने 2, तो जोड़ा निकलेगा बाहर, देखो बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट 2 इकाई। ये आ गया AB। अब निकाल लेंगे BC, BC बराबर रूट अंडर x2 माइनस, और BC में देखना है तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान -1 और x1 का मान -1, फार्मूला वाला माइनस एक है तो 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 2 और y1 का मान 0, इसका स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 -1, तो -2 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस और 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 जाएगा तो इसका भी 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 8। रूट 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, जोड़ा बाहर निकलेगा तो 2 रूट 2 इकाई। देखिए इसकी 2 भुजा बराबर आ गया। तीसरा भुजा निकालते हैं C या D बराबर CD, यानी इसमें और इसमें देखना था x2 और माइनस x1, तो x2 का मान -3 और माइनस फार्मूला वाला, x1 का मान भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 0 और माइनस y1 का मान 2, तो 2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 में से 0 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करिएगा तो -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 और फिर -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 8। इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 रूट 2, जोड़ा बाहर निकलता है इकाई।
यहाँ तक हो गया। अब डी ए निकालते हैं, डी ए बराबर, इसको भी दूरी सूत्र में रखेंगे, डी ए। तो इसको मानते हैं x1 x2 y2, इसको x1 y1, तो x2 तो -3 माइनस x2 का मान, x1 का मान कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुआ 0 हो तो 2 का स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा √8। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 बाहर निकलेगा तो एगो 2 रूट अंदर में रहेगा। देखिए इसके चारों भुजा बराबर है इकाई, इसके चारों भुजा बराबर है, तो विकर्ण भी निकाल लेंगे। तो विकर्ण क्या हो जाता है, ए या सी, बी या डी, तो विकर्ण ए सी बराबर, ए या सी में देखना है, ए या सी में। तो इसमें देखिए x2 का मान कितना है -1 और माइनस, ये भी -1, तो माइनस माइनस प्लस का तो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 2 और माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं नीचे, 1 में से 1 जाएगा तो 0 का स्क्वायर और प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 के तो 0 और 4 चौका 16, तो इससे कितना का वर्गमूल है 4 इकाई, 16 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा विकर्ण बी डी बी डी में देखना है, बी या डी में देखना है। तो x1 कितना, x2 कितना हो जाएगा -3 और माइनस x1 कितना हो जाएगा बी डी में, तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस है, तो प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 0 और माइनस y1 का मान 0, तो 0 0 का स्क्वायर, 3 गुआ एगो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 4 इकाई। यहाँ पर देखिए सभी भुजा और विकर्ण सब आपस में बराबर है। यहाँ पर कौन कौन बराबर था देखिए, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए आपस में बराबर था, ये सब भुजा। इसका विकर्ण ए सी बराबर, बी डी भी समान था, ये था विकर्ण, ये भुजा है, आई है विकर्ण, विकर्ण भी बराबर भुजा भी बराबर, तो इसको क्या कह सकते हैं, अतः यह एक वर्ग है। इसका कारण बता दिए क्यों, क्योंकि सारे के सारे भुजा बराबर और विकर्ण बराबर है, इसीलिए यह एक वर्ग है। सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करना है और बताना है कौन सा चतुर्भुज होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।